चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो क्वेश्चन में लिखा है मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg। तो यहां पर हमें मास गिवन है। मास क्या होता है? एम होता है ना। मास को हम एम से डिनोट करते हैं। वो यहां पर कितना है ऑब्जेक्ट का, बॉडी का कितना है मास? 5 kg। हमने बताना है कि इसका वेट कितना होगा, बॉडी का वेट कितना होगा, ये हमने बताना है। अब याद रखो कि जो वेट होता है वो होता है फोर्स। वेट वो फोर्स होता है जिससे धरती हमें अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। एंड वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी। एम मतलब मास ऑफ बॉडी एंड जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट निकालने के लिए हमें मास ऑफ बॉडी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में, हमने मास ऑफ बॉडी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है, तो हमारे पास में वेट आ जाता है। तो देखो मास तो हमें गिवन है 5 kg, तो मास की जगह पर आएगा 5 kg। एंड जो जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छी तरीके से याद रखना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे। जब पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक नंबर तो नीचे 10 आएगा। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 टू 10 होता है। 2 से 98 को डिवाइड करोगे तो 49 आएगा। तो हमारे पास में वेट आ जाएगा 49। अब देखो क्योंकि वेट जो होता है एक फोर्स होता है एंड फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट भी न्यूटन में आता है, ठीक है। तो वेट यहां पर आएगा 49 न्यूटन। तो जो बॉडी, तो देखिए याद रखना कि जिस बॉडी का मास 5 kg होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 49 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।